हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप इसमें से जो भी रेजोनेट हो रहा है बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी हर्ट या पाइल आपको 1 2 3 सेलेक्ट करना है, बहुत कंसंट्रेट करके ध्यान से सेलेक्ट करके कमेंट में लिखो। आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जिस पे आपको फोकस करना है। इसमें से ग्रीन, वाइट या येलो या 1 2 3 कौन सा हर्ट आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, एंड उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि रेमेडीज़ क्या है। सो कमेंट में बताओ, बहुत ध्यान से फोकस करके फिर आप इसमें कमेंट करना, सो दैट आपको मैसेज जो मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा चैनल्ड और एनर्जेटिक मैसेज होंगे। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर टैरो कार्ड्स रीडिंग एंड द रेमेडीज़। तो जिसने भी पाइल 1 ग्रीन हर्ट चूज़ करा है, देखते हैं उसके लिए क्या मैसेज है टैरो से, कैसे आपके नेक्स्ट 7 डेज मैसेजेस आ रहे हैं। सो कमेंट बिलो इफ़ दिस रेजोनेट्स। लेट्स सी द फर्स्ट मैसेज फॉर यू। If you have focused on this, you can focus on your question also. It will give you more accurate messages according to you. ये आया नंबर 7। सो जैसे कि हम नंबर 7 डेज़ के लिए ही कर रहे हैं, सो इट्स सो एक्यूरेट। इट्स नंबर 7 coming for you. And then this एक और मैसेज देखते हैं क्या डीपर मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, रिलेशनशिप, करियर या ऐसा कोई पर्सन जिसके लिए मैसेज आ रहा है। सो स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपका ये फर्स्ट रीडिंग है तो। इट्स अ एनर्जी एक्सचेंज, अदरवाइज यू कैन कमेंट बिलो। सो क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, 2 ऑफ स्वर्ड्स आ रहा है एंड 2 वॉन्ड्स के भी कार्ड्स आ रहे हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो ये रीडिंग उन सब के लिए है जिसने पाइल 1 या फिर ग्रीन हर्ट सेलेक्ट करा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो मेन मैसेज आ रहा है वो है नंबर 7। ठीक है, 7 की एनर्जी आ रही है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केतु की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, और इसमें करियर चेंजेस दिख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रगल दिख रहा है। साथ में इसमें मेंटली समवेयर यू आर कंफ्यूज्ड और कहीं ना कहीं डिसीज़न लेने में आपकी जो पावर होगी वो थोड़ा कम रहेगी इन नेक्स्ट 7 डेज़। जैसे कि हमारी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है, आपके लिए क्या मैसेजेस है, वो सारा बेस्ड है। तो इसमें 7 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आपने ये पाइल चूज़ करा है तो लास्ट तक मैसेज ज़रूर देखना और मुझे बताना अगर रेजोनेट हुआ है या नहीं। ओके, सो वट एवर रेजोनेट्स यू कैन टेक, रेस्ट यू कैन लीव। नंबर 5 आ रहा है, ये दिखा रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स। किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो ऑफिस में आपको पॉलिटिक्स यूज़ कर रहा होगा, या फिर आपको अपने को सर्वाइव करने के लिए इन ऑफिस वर्क प्लेस थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अपोजिशन में मुझे काफ़ी दिख रहे हैं, स्पेशली ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो इमोशनली अपनी लाइफ में ऐसे डिसीज़न नहीं ले पाते जल्दी से, जो उनको अपने स्टैंड लेने के लिए काम आते हैं। ठीक है, सो अगर आप भी, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको डिसीज़न लेना पड़ सकता है, तो यस, ऐसा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। स्पेशली कोई ऐसी पर्सन जो मदर हो या फिर फीमेल हो, बट वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकती है, तो ये उनके लिए रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। साथ में अगर आप एज अ रेमेडी देखते हैं एज अ रेमेडी आपको क्या करना चाहिए, वो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं।
So let's see कि what is the best message for you to follow this week. जैसे कि आपको जो हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ करियर में जो दिख रही है मुझे, वो क्या प्रॉब्लम आ रही है. So let's see, this is the card of number 21. this is थोड़ा लोनलीनेस का कार्ड आ रहा है. यहाँ पे कार्ड मुझे दिख रहा है जो आ गया है मून का कार्ड. सो अगेन यहाँ वेल विशर दिख रहे हैं बट देयर इज़ अ नो हैप्पीनेस. तो इमोशनल हैप्पीनेस नहीं आ रही है यहाँ पर. सो कहीं ना कहीं आपको डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा इमोशनली नहीं लेने हैं. कोशिश करना है कि थोड़ा वेट करना है या प्लानिंग के साथ ही आपको डिसीज़न लेने पड़ेंगे. ट्रैवल भी कार्ड में दिख रहा है. सो अगर आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हो तो वो भी आपकी कार्ड में दिख रहा है. सो दिस वीक इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट, कह सकते हो आप, चॉइसेस. ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि इमोशनल होने की. ठीक है, और हम देखते हैं कि एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं. एंजल से भी हम मैसेजेस इसमें लेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं. क्या एंजल नंबर आपके लिए बेस्ट सूट करेगा, आज हम वो भी देखेंगे. सो व्हाट इज़ द एंजल नंबर फॉर पाइल 1. द पर्सन हु सिलेक्ट पाइल 1, उनके लिए बेस्ट एंजल नंबर कौन सा होगा. सो येस, you here you go. If you are seeing this, then claim this by commenting yes or how did you resonate with this. ओके, 1111. तो 1111 अगर आप यूज़ करोगे, आप लेफ़्ट हैंड पे लिख सकते हो या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आपको बार बार ये नंबर दिख रहा है. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द की to strong and loving relationships. The angels remind you to express your feelings openly and honestly. ठीक है, सो जैसा कि मैं पहले भी बोल रही थी कि बहुत ही अच्छा वीक तो है, बट साथ में आपको एंजल मैसेजेस के साथ आपको ये क्लियरिटी मिल रही है कि आपको एक तरह से कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा रखना है, अगर मोर फोकस रखना है पॉजिटिव आउटपुट पे. तो आई होप दिस रेजोनेट्स यू वेरी वेल. ओके, सो अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं तो इमोशनल डिसीज़न लेने के लिए बहुत ज़्यादा रश ना करना, अदरवाइज़ इट विल गोइंग टू बी अ मेस. ठीक है, पॉलिटिक्स हो सकता है, पीपल कैन ट्रीट यू बैड ऑल्सो. तो यू हैव टू बी मोर मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन योर अप्रोच सो दैट बहुत ही सही टाइम पे आपके साथ चीज़ें होंगी. अभी रिजल्ट्स का टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा एनालिसिस करके चीज़ों को करने का टाइम है. तो आई होप दिस रेजोनेट्स विद यू. अब देखते हैं कि पाइल 2 जिसने सेलेक्ट करा है उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट 7 days. सो जिसने पाइल 2 सेलेक्ट करा है, दिस इज़ वाइट हार्ट. सो लेट्स सी व्हाट इज एंजल्स आर सेइंग यू टुडे एंड द मैसेजेस कमिंग फॉर यू. ओके, सो what is the messages coming for pile 2 peoples. आपके लिए मैसेज आ रहा है 7 of cups. सो 7 नंबर बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग है, जैसे कि हमारा पहले भी 7 ही आया था. सो यहाँ भी हमको 7 की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेजेस कमिंग फॉर नंबर 7 एंड पाइल नंबर 2. ओके, सो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि मेन मैसेज 3 of पेंटिकल्स का आ रहा है. तो यहाँ पर नंबर 3 दिखाता है कम्युनिकेशन को, टीम वर्क को, और बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो. अगर आप लिटिगेशन या कोर्ट में डील कर रहे हो तो मैटर्स आपके फेवर में आने के हाई चांसेस हैं, या फिर कोई ऐसा सीनियर पर्सन आपका हेल्प कर सकता है जो कि आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा. फिनेंशियल गेंस के भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं. ठीक है, सो अब हम देखते हैं नंबर 7 of cups. तो नंबर 7 की एनर्जी है
आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यू आर कंफ्यूज्ड हो सकता है, या फिर आपके पास बहुत ऑप्शंस आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस भी दिख रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप ज़्यादा फोकस्ड रहोगे अपनी मेंटल एनर्जी पे। एंड द गुड पार्ट इज़ यू आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन योर माइंड इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर चाहे इमोशनली कितना भी आपको चैलेंजिंग टाइम आ रहा हो, बट यू आर मोर फोकस्ड, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमको एनर्जी ऑफ इमोशंस आ गई है। तो लेट्स सी व्हाट कार्ड गाइड यू हाउ टू हैंडल इट एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन। सो यहाँ हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ स्वर्ड्स का। सो एग्जैक्टली मैंने जैसे अभी बोला कि यहाँ पर माइंड से रिलेटेड यू आर मोर फोकस्ड। सो यस, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू डील। फिर आ गया है एस ऑफ कप्स। यहाँ हैप्पीनेस आ रही है अगर आप अपने माइंड पे ज़्यादा फोकस रहोगे रादर देन इमोशनल हेल्थ। ठीक है, सो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एंड विश कार्ड, सो ब्यूटीफुल। सो ये 9 ऑफ कप्स के साथ एनर्जी आई है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, lot of I'm saying lot and lot of you can say strong desire fulfillment। ओके, बहुत अच्छा रिलेशनशिप एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बट अगर करियर चेंज करने के लिए सोच रहे हो तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वी कैन से कि हमारी एंजल्स क्या बोल रहे हैं। सो लेट्स सी एंजल नंबर फॉर यू दिस वीक that will be bring more abundantly happiness and success। okay, so ये जो एंजल नंबर आ रहा है आपके लिए आ रहा है 2020, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स। तो यहाँ आ रहा है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग विल मल्टीप्लाई इन योर लाइफ। तो जैसे कि इसमें नंबर 2 की एनर्जी आ रही है, तो 2 हमारा बता रहा है इमोशनल हैप्पीनेस को। तो इमोशनली बहुत अच्छा वीक होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ का, और कहीं ना कहीं आपको इमोशनल हैप्पीनेस बहुत मिलेगी। आप अपने लव्ड वन के आसपास रह सकते हो। कोई ब्रेकअप सिचुएशन है तो वो रीयूनियन हो सकता है, या फिर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है जो कि अभी फाइनली स्टार्ट नहीं हुआ था। ये एक अच्छा इमोशनली अच्छा वीक हो सकता है, बट फिनेंशियली यू नीड मोर सपोर्ट, मोर पीपल ऑल्सो। सो दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू इमोशनली। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो अपने लव्ड वन के साथ ही ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छा रहेगा। सोलो ट्रैवल ट्रिप्स अवॉइड करना, बिकॉज़ यहाँ थोड़ा सा एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो क्लैरिटी की ज़्यादा दिख रही है। तो अगर आप क्लियर डिसीज़न लेना चाहते हो वो अपने माइंडफुल एनर्जी से लेना, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव वीक दिख रहा है ये इन लोगों के लिए जिसने भी, क्योंकि यहाँ 2 एसेस की एनर्जी आ गई है। तो इमोशनल एंड हार्ट एंड माइंड का बैलेंस शो कर रहा है ये वीक। सो आई होप दिस रेजोनेट्स विद यू। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बिलो। थैंक यू। अब देखते हैं नेक्स्ट पाइल, लास्ट पाइल, थर्ड जिसने सेलेक्ट करा है उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कैसा ये वीक रहने वाला है और एंजल मैसेजेस क्या होंगे। सो हेलो एवरीवन, जिसने भी पाइल 3 सेलेक्ट करा है, गोल्डन हार्ट है जो कि, सो उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या और इस वीक में होने वाला है। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो आपके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स चेक दैट। ओके, सो ये जो डेक है ये आ रहा है नंबर 4 ऑफ स्वर्ड्स का। ठीक है, सो दिस इज़ मोर ऑफ द क्रिस्टल डेक। तो जिसने भी ये सेलेक्ट करा है उनके लिए ये मॉस अगेट क्रिस्टल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हो तो मॉस अगेट इज़ अ वीक 7 डेज़ वीक फॉर यू। सेकेंड आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स का। आज मेरे को ऐसा लग रहा है जो भी ये पाइल सेलेक्ट कर रहा है उनकी बहुत ही एनर्जी जो है ना वो विश फुलफिल है। आज मेरे पास ये दूसरा 9 ऑफ कॉइन्स आया है जो कि फिनेंशियल गेन्स को दिखा रहा है। एंड देन वी गेट किंग ऑफ कप्स एंड वन मोर। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग टू बी द मैसेज। किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है।
एंड जैसे कि क्योंकि गोल्डन हार्ट है तो गोल्डन हार्ट के साथ कार्नेलियन क्रिस्टल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो इस वीक आप जैसे कि देख सकते हो, अगर ये स्पेशली क्रिस्टल्स के लिए बहुत अगर आप यूज़ करते हो तो इट्स वेरी गुड टू यूज़ टर्कोइज, मॉस अगेट, लैब्रोडाइट या फिर कार्नेलियन। इट्स वेरी गुड टू यूज़ दैट। इस वीक आपको कोई प्रमोशन हो सकता है, ओके। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ sun energy in this pile, so sun energy is coming with carnelian, so कहीं ना कहीं कोई मेल हो सकता है या फिर कोई वर्क प्लेस पे आपको प्रमोशन या यू कैन से समथिंग, कोई फिनेंशियल अचानक से रुका हुआ काम जो होगा वो पूरा हो जाएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ फिनेंशियल गेन वीक। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहा है, गाइडेंस आ रहा है जो आपके लिए अच्छी रहेंगी इस वीक में इफ़ यू फॉलो दैट। सो फर्स्ट मैसेज आ रहा है एस ऑफ स्वर्ड्स का, जो कि क्लियर क्वार्ट्स, यूज़ क्लियर क्वार्ट्स मोर, ओके। आप कंबाइन भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन ओनली केप्ट दिस क्लियर क्वार्ट्स। ये भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एज अ रेमेडी। देन वी आर गेटिंग वन मोर 3 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने कहा आपको कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रमोशन हो सकता है। So with this we are getting a lot of strong energy of sun. So sun की energy अच्छी है यहाँ पर। You have to more focused on your work profile and on your investments. कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रहेगी, कहीं ना कहीं आपका सारा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट पे, फिनेंस पे, स्टॉक मार्केट पे, ट्रेडिंग पे, गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे भी आपको थोड़ा सा माइंड जा सकता है। इमोशनली मुझे ज़्यादा अच्छा वीक नहीं दिख रहा है, इमोशनली यू आर नॉट मोर फोकस्ड, तो ये चीज़ आपके लिए क्लियर क्वार्ट्स वर्क करेगा। सो इट विल बी गुड इफ़ यू फोकस दैट वे। सो लेट्स सी क्या एंजल नंबर आपके लिए बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द एंजल नंबर जिसकी वजह से ये वीक आपका और भी अच्छा हो सकता है। सो if you are new to my channel and it resonates with you, please resonate with you, then claim this by subscribing my channel or commenting below, okay। The angel number coming for this pile is 2121. This is the guidance. Trust the guidance of your angels, they are leading you towards greatness. So again divine guidance आ चुकी है। So आप 2121 अगर आपको कहीं दिखता है तो फिर यू हैव टू बी वेरी श्योर कि दिस इज़ कमिंग फ्रॉम योर एंजल गाइडेंस, ओके। सो आई होप whoever selected this आपको आपके मैसेजेस मिल गए होंगे विद रेमेडीज। if you are new to my channel and if you want more tarot card readings and the remedies, do subscribe as energy claim and comment below कि आपको कैसी रीडिंग लगी and how did you resonates with my reading. Do comment this and share with me. Thank you everyone for watching.